तो फिर बात यूं है कि ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। बात यह है कि लोग पूछते थे कहाँ है लब्बैक वाले, तो हम उनको बताने के लिए आए हैं कि यहाँ है लब्बैक वाले। और जो कोई पुकारेगा कि कहाँ है लब्बैक वाले, मोहम्मद अरबी के गुलाम उसके घर में जाकर कहेंगे यहाँ है लब्बैक वाले। और रही बात कि जी अब ये क्यों निकले हैं और इनके निकलने से क्या होगा, और ये आए रोज निकलते हैं। और जनाब भाई पाकिस्तान हमारा है, पंजाब सिंध बलूचिस्तान कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, ठीक है जी, मुल्तान हमारा है, खानेवाल हमारा है, मियाँ चन्नू हमारा है। तो किसी के पेट में क्यों दर्द होती है कि ये क्यों निकलते हैं। गाड़ियां भी हमारी हैं, पेट्रोल भी हमारा है, वतन भी हमारा है, ये साउंड भी हमारा है, ये स्टेज भी हमारा है। हमारा जब दिल चाहेगा, जिस वक्त दिल चाहेगा, हम स्टेज लगाकर बैठ जाएंगे। और रही बात कि हम क्यों निकलते हैं, तो हमारे निकलने का मकसद कभी भी जात नहीं होता, कभी भी करप्शन के बचाव के लिए मुकदमात को खत्म करना नहीं होता। हमारे निकलने का मकसद कभी भी 50 रुपए के स्टाम्प्स लिखकर लंदन भाग जाना नहीं होता। हमारे निकलने का मकसद कभी भी बेटे को वजीर खारजा बनाकर सिंध के घर में जाकर बैठ जाना नहीं होता। हमारे निकलने का मकसद कभी भी आसिया को बैरूने मुल्क के जहाजों में बैठाकर बाहर भेजवाना नहीं होता। हमारे निकलने का मकसद कभी भी कौम की बेटियां बेचना नहीं होता। हम जब भी निकलते हैं कौम की गैरत के लिए निकलते हैं, नामूस रिसालत के लिए निकलते हैं, खत्मे नबूवत के लिए निकलते हैं, इस्लाम के लिए निकलते हैं, अवाम के लिए निकलते हैं, पाकिस्तान के लिए निकलते हैं। अगर ये निकलना जुर्म है तो सुन लो, ये जुर्म हम हर बार करेंगे। ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, और अगर वक्त आया सरेदार भी करेंगे। और कहते हैं कि हुआ क्या है निकलने से, तो अभी तो हम बाबुल इस्लाम सिंध मज़ार कायद हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से निकले हैं, कराची से निकले हैं, और सिंध के अंदरून सिंध से होते हुए पंजाब आए हैं, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए मियाँ चन्नू आए हैं। गैस की कीमतें भी नीचे गिर गई हैं, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे गिर गई हैं, और वो 35 साल तजर्बाकार जो कहते थे हमें बड़ी हुकूमत का तजर्बा है, और उसके साथ सिंध में मुसलसल तकरीबन पिछली 5 दहाइयों से 50 सालों से हाकिम डाकू राज, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं बात कर रहे, नवाब शाह में भी कहकर आए हैं कि जरदारी सिंध का बड़ा डाकू है, कह के आए हैं, लाड़काने में भी तकरीर करके आए हैं, और जनाब हर जगह कहकर आए हैं। इसलिए कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें इससे गर्ज नहीं है कि ऊपर अयूब खान बैठा हुआ है या जनाब ज़ियाउल हक का मार्शल्ला है। हमें इससे गर्ज नहीं है कि ऊपर भट्टो बैठा हुआ है या जनाब बेनजीर है। हमें इससे गर्ज नहीं है कि ऊपर नवाज शरीफ है या जरदारी है। हमें इससे गर्ज नहीं है कि इमरान खान है या शहबाज शरीफ है। हमें गर्ज यह है कि हमने हर दौर में हक की बात करनी है। और इकबाल कहता है हवा है गो तुम दो तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाजे खुसरवाना। लेकिन ये याद रखना, हमारे बाबा जी ने हमें बताया था, और हम उस जनाब तजर्बागाह से निकल कर आए हैं जिसमें कहा गया कि ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा, लेकिन
बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। और हमारे बाबा जी हमें लफ्जन लफ्जन पढ़ाकर भी, फैजाबाद ले जाकर भी, और जनाब नामूसे रिसालत के लिए बाहर निकाल कर भी, और जनाब खत्मे नबूवत के लिए हर मैदान में लेकर जाकर उन्होंने अमली तौर पर बताया कि ये सफर है कुएं जाना। ये सफर लंदन अपार्टमेंट्स का नहीं है, ये सफर एवन फील्ड्स का नहीं है, ये सफर अयान अली के हाथों में मुल्क की दौलत लूट कर जाने वाला नहीं है, ये सफर बिलावल हाउस का नहीं है, ये सफर जाती उमरा का नहीं है, ये सफर बनी गाला का नहीं है, ये सफर वाशिंगटन और व्हाइट हाउस का नहीं है, ये सफर है कुएं जाना, ये सफर मदीना तैयबा का है, ये सफर है कुएं जाना। यहाँ कदम कदम बढ़ाए, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ये मुल्क आपकी अयाशियों और बदमाशियों के लिए नहीं बना। ये मुल्क हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियां देकर आपकी अयाशियों और बदमाशियों के लिए हासिल नहीं किया। ये मुल्क हमारे बड़ों ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करके और उसको यहां से निकालकर आपके लिए नहीं बनाया। ये मुल्क जिसको बनाते वक्त नारा लगा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह की जरूरत तो पूरी आनी चाहिए भाई। मैंने तो सिंध में वो जनाब जो उर्दू को समझते नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बताया और हर चीज आप तक खबरें पहुंची है ना। जहां कहते थे कि ये उनका गढ़ है, मैंने कहा कोई किसी का गढ़ नहीं, ये पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की कछार है। पाकिस्तान का मतलब क्या? अब पाकिस्तान का मतलब इन्होंने क्या बनाया हुआ है? जिथों लब्बे खा दिया। आज पाकिस्तान का मतलब क्या है? कि पाकिस्तान का मतलब क्या? जिथों लब्बे नहीं, तब बाहर प्यारे थे बैठे लंदन नस जा। और एक जनाब पीडीएम दा टोला इस तरफ खड़िया, और एक जनाब ओ जो कहता था मैं इन सबको रुलाऊंगा। बाबा जी ने कहा था कि फानी है अरबाबे तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। हमने उस वक्त भी कहा था हौसला कर, हमें ये हथकड़ियां लगी हैं हुजूर के नाम पर, ये साढ़े वास्ते था इश्क दिया मंगन, सानू नहीं है घबरांदियां ना, सी जेला तो डर दिया। असद आके हथकड़ी पा के भी लब्बैक, थाने जाके भी लब्बैक, जेल जाके भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक, जे वक्त आया था तख्तेदार ते लटक के भी लब्बैक। बारी तैना दी सी, कहते हम आजादी की जंग लड़ने चले हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। आजादी की जंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक? आजादी की जंग तुम लड़ने चले थे, तुमने तो उतने मिल भी नहीं निकाले जितने महीने हमारे इन बुजुर्गों ने और इन कारकुनों ने जेलों में निकाले। 7-8, 8-8 महीने बगैर किसी जुर्म के, और जनाब सारे सोए रहे, हाई कोर्ट भी सोई हुई, सुप्रीम कोर्ट भी सोई हुई। क्या जी हम नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा ना छोड़ो, हमें क्या परवाह है। हमने तो कहा था कि जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है साशुफ्ता सरी का। और कफस में भी रहा सफरे शौक रवा हमारा। आज से तकरीबन 5 या 8 अप्रैल को म्यूनिसिपल बाग में जलसा हुआ था। अल्लाह की कसम जो आपसे वादा करके गए थे उससे एक सूतर पीछे नहीं बल्कि कई मील आगे हैं। आपसे कहा था कि एक वादा है, मर जाएंगे जालिम की हिमायत। हाँ, और बड़े बड़े आए, खरीदार आए। अभी हम जब निकलने लगे पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए, आ गए, कहने लगे आप क्यों जा रहे हैं? तेल तो सस्ता होना है साहब, ज़ाहिर है लब्बैक वाले निकले हैं, सस्ता तो होना है। कह रहे हैं जी आप निकलेंगे सस्ता तो करना पड़ जाएगा, आप ऐसे करें हमसे कमीशन ले लें, पर लीटर 5 रुपए कमीशन ले लें,
मैंने कहा नहीं। कहते और ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, और जाएं और ले लें। मैंने कहा आप देर से पहुंचे हैं, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गए। आज भी मेरे बाबा जी दी, 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 आज भी मेरे बाबा जी दी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और अब इंशाअल्लाह कौम की बेटी को वापस लाना पड़ेगा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाना पड़ेगा। यार कैसी बदबख्ती की बात है, हमारे हाकिम जैसे भी थे गैरत के मामले में बड़े गैरतमंद होते थे, ये हमें कैसे टकर गए हैं कि इस मुल्क के अंदर सरेआम पाकिस्तानियों को शहीद करने वाला रेमंड डेविस जहाजों में बैठकर अमेरिका चला गया और उसने किताब लिख डाली कि ये बड़े ही बेशरम हुक्मरान हैं जो पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत हैं। और फिर कर्नल जोसेफ सरेआम पाकिस्तानी को शहीद करके इस्लामाबाद की रोडों पर और भाग गया वापस अपने वतन में। लेकिन कितनी बेशर्मी की बात है कि हर हाकिम आया, मुशर्रफ से लेकर आज तक तारीख इस्लाम, बल्कि अपनी बेटी किसी ने नहीं बेची। अगर बेटी की गैरत की बात आई थी तो इस्लाम इस धरती में आया इस सबब था कि मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की इज्जत की खातिर सिंध की धरती को आगे रोक के रख गया था, और एक औरत की खातिर सलमान बिन अब्दुल मलिक ने 10,000 अबलगी घोड़ों से फारिस की जमीन रोक के रख दी थी। और सलाहुद्दीन अयूबी जब बैतुल मुकद्दस में फातेह की हैसियत से दाखिल हो रहा था, उससे पहले जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया था तो उनके घोड़े घुटनों तक जनाब खून में लथपथ थे और जनाब लाशें बह रही थी। और इस हाल में वो औरतों की इज्जत लूटते हुए जनाब बैतुल मुकद्दस में, फलस्तीन में, यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे। लेकिन देखें इधर मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है, मोहम्मद अरबी के दीन का वारिस आ रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी फातेह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहा है, सारे खड़े हैं, मुसलमान माएं बेटियां भी खड़ी हैं। और जब फरते जज्बात में आकर मुसलमानों की बेटियों ने अपने दुपट्टे सलाहुद्दीन अयूबी के घोड़े के आगे ऐसे फेंके मरहबा कहने के लिए, तो उसने अपने घोड़े की लगामें खींच ली और खींचकर उन दुपट्टों को उतरा और उन दुपट्टों को उठाकर अपनी आंखों पे लगाया। कहने लगा हम इन दुपट्टों को घोड़ों के पांव के नीचे रौंदने नहीं आए, बल्कि इनकी इज्जत और बढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन कैसे वो हुक्मरान थे, कैसी वो कौमें थी। आज हमें कौन टकर गए जिनकी बेटी गैरों की जेलों में है, जिनकी बेटियों को गैर उठाकर ले गए हैं, लेकिन वो बदमस्त शराबें पीकर, अय्याशियां कर कर, मुल्क लूट कर, हर जनाब गुंडागर्दी कर कर कहते हैं कि हम कौम को वहां से हिट करेंगे जहां से कौम को पता नहीं लगेगा, हम वोट को इज्जत दिलवाएंगे और त्यारों में बैठकर बाहर भाग जाएंगे। और एक कहता था मैं आजादी की जंग लड़ूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अपनी बारी आई तो मगरमच्छ के आंसुओं से रोने लग पड़ा। और बाबा जी ने कहा था न तुम हमें यूं सदमे देते, न हम यूं फरियाद करते, न राज खुलते सर बस्ता, न यूं रसवाइयां होती। और इंशाअल्लाह अब ये काफिला इश्क मस्ती अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। हमारे मुतालबात में ये भी मुतालबा दाखिल है कि हुकूमत पाकिस्तान फिल फौर, अगर अब बात खुली करता हूं, अगर मरी से लाहौर हेलीकॉप्टर और जहाज दही के कुंडे लेने जा सकते हैं तो पाकिस्तान से बेटी को लेने अमेरिका त्यारे क्यों नहीं जा सकते। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है नवाज शरीफ के दौर में जनाब पीसी बुरबन में दही खत्म हो गया सुबह नाश्ते के टाइम, तो वहां से त्यारा उड़ा और जनाब लाहौर दही लेने पहुंच गया गवार मंडी। और दही खत्म हो जाए तो त्यारा उड़ सकता है, अगर कौम की गैरत को कोई उठाकर ले जाए तो त्यारे क्यों नहीं उड़ सकते। इंशाअल्लाह इकबाल ने कहा था गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में, और वो हमारा मीडिया, आजाद मीडिया, जिसको ये बातें दिखाते हुए पाबंदी है। इकबाल कहता है तहजीब नबी है शीशा गरां, आदाब जुनू शायर मशरिक को सिखा दो। हैं इकबाल कहता है कि इन बेचारों के महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। जहां ये बताओ कि लाहौर में फैशन शो हो रहे हैं,
वहां हर किस्म के फैशन शो हो रहे हैं। ये जरूर कौम को तुमने बताना है, लेकिन ये नहीं बताना कि गर्मी में, तूफान में, बारिशों में, गर्म चलती लो में भी एक मोहम्मद अरबी के गुलामों का काफिला लाहौर की तरफ जानिब है, इस्लामाबाद की तरफ जानिब है। लेकिन नहीं बताना, क्यों नहीं बताना कि अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, कहीं आश्कारा हो ना जाए, कहीं शरह पैगंबर। और ये कहते हैं कि जनाब निजाम कैसे चलाएंगे। मैं सबको चैलेंज करता हूं, हुकूमत को भी, इनके माफियाज को भी, इनकी एटीएम मशीनों को भी। एक बंदा करप्ट साबित कर दो जिसके पैसे हमारे स्टेजों पर लगे हो, हमारी गाड़ियों के पेट्रोल पर लगे हो। हम मोहम्मद अरबी के फकीर अपनी जेबों से लगाकर अगर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जा सकते हैं तो ये मुल्क का कराची से लेकर पेशावर तक निजाम भी चला सकते हैं। और तारीख देखें, हमेशा आज किसी की जरूरत नहीं हो ये बात दिखाए कि यार ये वहां से चले हैं, हर हाल में चले हैं। गर्मी भी बहुत थी, किसी ने एक ने किसी दुकान से जबरदस्ती मिनरल वाटर की बोतल उठाई हो कि नहीं हमें गर्मी बहुत लगी है, किसी एक ने किसी अपनी गाड़ी में जबरदस्ती किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाला हो, किसी एक ने किसी टूल प्लाजा से गुजरते वक्त कहा हो कि मैं इतने बड़े काफिले के साथ हूं, मैंने टोल टैक्स नहीं देना। ये क़यामत तक पैदा होके भी आए, 1 रुपया भी साबित नहीं कर सकते अगर हम कौम का जनाब माल मारकर या कौम के हकूक पर डाका डाल के निकले हैं। इससे बताओ बड़ा निजाम कौन कायम कर सकता है? ये कमाल हमारा नहीं है, ये कमाल हमारा नहीं है, ये कमाल अमीरुल मुजाहिदीन का है, जिन्होंने अपने वर्कर्स की ये तरबियत की है कि जन्नत भी लेने आए तो मुंह मोड़ बैठेंगे तेरी दीवार की जानिब। और हमें कहते हैं पहले भी बहुत लोग आए, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो गई, कहीं ना कहीं सौदे हो गए। मैंने कहा बच्चू पहले और थे डॉलरों पे बिकने वाले, तेरा मोहम्मद अरबी के गुलामों से पाला नहीं पड़ा। हाँ वो और हैं जिनकी कीमत सिर्फ एक चाय की प्याली या एक अफसर की मुस्कुराहट होती है। हमारे बाबा तो हमें बता कर गए हैं कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, 2 कदम क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। आज भी मेरे बाबा जी दी, 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 आज भी मेरे बाबा जी दी। तकलीफ ये होती है, मैं चैलेंज करता हूं इनको, और ये चैलेंज इस वजह से है कि हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर है। हाँ सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं, हमारा ईमान तो और पुख्ता होता है। अगर कोई जनाब ऐसे मामलात आ जाए हम तो और मजबूत होते हैं। कोई गल नहीं, लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गा गा इंज भी सजन बाव आते, इंज भी सजन बाव, ये तो गल ही कोई नहीं। ये जो कहते हैं ना कि मौलवी कैसे मैशत चलाते हैं, मैंने कहा रहने दो, एक वजारत जो तुम्हारा दिल करे हमारे सुपुर्द कर दो, और 1 साल के लिए। और तुम सारे ये पीडीएम वाले 13 और 14वां वो शैतान, बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? उसको भी मिला लो, अब्बा जी जो बाइडन को भी बुला लो। अगर कोई और तजर्बाकार, वो जनाब वो जिसके प्लेटलेट्स नीचे चले जाते हैं और वहां लंदन में बैठकर दिन ब दिन टमाटर की तरह हुआ जा रहा है। हाँ KFC उड़ाए जा रहे हैं कौम के पैसों से, और यहां इनका जनाब तबीयत खराब हो जाती है फौरन। जेल में जाते साथ प्लेटलेट्स जमीन के साथ लग गए, और क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या जनाब ये ड्रामा लगाया हुआ है। जिसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं उसको भी बुला लो, इमरान को भी मिला लो, तुम सारे इकट्ठे बैठ जाओ, सारा मुल्क तुम्हारे हवाले। करना नहीं है, करना नहीं है इंशाअल्लाह। एक वजारत हमारे हवाले कर दो, एक वजारत हमारा, जो तुम्हारा दिल करे।
जो खसारे में है, PIA, रेलवे, कोई जो तुम्हारा दिल करे वो हमारे हवाले कर दो। 1 साल बाद अगर उसका दुनिया में पहला नंबर ना हुआ तो हमारा नाम बदल के रखना। अगर कहते हो कि जनाब मईशत खतरे में है तो मईशत हमारे हवाले कर दो। कहते हो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है मईशत, मैंने कहा ये तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ, हजरत फारूक आजम ने कहा था कि जब कौम का अमीन और कौम का सरदार दयानतदार हो ना तो कौम की रियाया बददयानत नहीं हुआ करती। हमेशा परनालों से पानी नीचे साफ उतरते हैं तो नीचे साफ होता है, ऊपर से गंदा पानी हो तो नीचे भी गंद ही निकलता है। हाँ, जब ऊपर इमरान खान हो तो नीचे फरा गोगी होती है। हाँ जी, और ऊपर जनाब नवाज शरीफ हो तो नीचे आहत चीमा होते हैं। हाँ जी, अगर ऊपर इमरान खान हो तो नीचे फवाद डब्बू होते हैं। हाँ जी, और ऊपर जरदारी हो तो नीचे वो बीबी होती है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बाहर जाती है, और ऊपर जरदारी हो तो नीचे ओमनी ग्रुप होता है, और ऊपर जरदारी हो तो नीचे जनाब बैरियर टाउन, कभी बलोचिस्तान की जमीन सिंध के अंदर काट के और कभी सिंध की जमीन बलोचिस्तान को काट के दी जाती है। लेकिन इनको क्या पता हो, इकबाल कहता है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। और ये हमारे कायद का खासा है, उन्हें बारगाह रिसालत से ये इनाम मिला है कि उन्होंने अपने कारकुन की नजर में सोना और मिट्टी बराबर करके रख दिया है। हाँ, और रही बात तुम्हारी तो इंशाअल्लाह मैदान लगना है। तैयार हो? तैयार हो? मुकम्मल तैयार? मुकम्मल तैयार। और ये कहते हैं लब्बैक का नारा नहीं लगेगा, लब्बैक का नारा हर बार लगेगा, 100 बार लगेगा, सरे बाजार लगेगा। अरे लब्बैक का नारा तो तुम्हारा बाप अंग्रेज 1857 में रोकने आया था, वो नहीं रोक सका, तुम्हारी तो हैसियत ही कोई नहीं। बाबा जी कहते थे इनकी क्या हैसियत है, हमारी तो जंग अमेरिका से है, हमारी तो जंग आलम कुफर से है, हमारी तो जंग हुजूर के दुश्मनों से है। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी भी वापस आएगी, कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और फलस्तीन में भी इस्लाम का झंडा लहराएगा। ऐसे नहीं भाई, इख्तितामी मराइल है। हमने मियां चन्नू के दरो दीवार को गवाह बनाकर कहना है, मेरे आका मौला जब जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम का कैंडिडेट बना रहा था, जब नवाज शरीफ अपने भाई को वजीर आजम बना के वोट को इज्जत दो के नारे को बेच रहा था, जब इमरान खान सिर्फ वजारत उज़्मा के लिए पूरा मुल्क दबाव पे लगाया हुआ था, उस वक्त आपके नाम पर बने हुए मुल्क में सिर्फ हम वो लोग थे जो आपके दीन के लिए, आपकी नामूस के लिए, आपकी खत्मे नबूवत के लिए, इस्लाम के परचम के लिए हाथ उठाकर खड़े थे। अब नारा लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक